आज के इस चैप्टर में हम पीएचपी डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस को पीएचपी लैंग्वेज के साथ कनेक्टिविटी करेंगे और पीएचपी के थ्रू माइस्क्यूएल में हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एग्जाम सर्वर ओपन करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट किया, माइस्क्यूएल ओपन हो गया। फिर यहाँ पे स्टार्ट किया, अपाचे सर्वर ओपन हो गया। तो ध्यान रहे आप ये दोनों सर्वर चालू रखेंगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं आता हूँ ब्राउज़र पे और अपना ओपन कर लेता हूँ डेटाबेस। मैं इस टेस्ट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टेबल का नेम पूछ रहा है, मैं EMP डाल देता हूँ और गो पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने गो पे क्लिक किया, लोडिंग हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ID डाल दूंगा, फिर यहाँ पे नेम डाल दूंगा, फिर यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे इतने कॉलम रहने देते हैं, क्या जरूरी है 10 कॉलम बनाना। इसको मैं वार्कियर कर देता हूँ, लेंथ 200 दे देता हूँ। कौन सा हम रियल प्रोजेक्ट पे भी काम करने की मेमोरी के लिए सोच सोच के रखें। चलिए 200 दे करके मैंने एंटर दबा दिया। जैसे ही एंटर बटन दबाया, टेबल हमारा बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से टेबल बन के रेडी हो गया। अब मैं आता हूँ पीएचपी पे। उससे पहले एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ, एसक्यूएल वाला यहाँ पे रेडी हो गया। तो अब मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया और पीएचपी पे आता हूँ। तो मैं htdocs पे क्लिक करूंगा और न्यू फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे db.php नाम से फाइल मैं एक बनाऊंगा और सेव कर दूंगा। सेव हो गया। यहाँ पे मैंने PHP का सिंटेक्स ओपन किया और फिर क्लोज कर लिया। तो PHP को MySQL से कनेक्ट करने के लिए कुछ फंक्शंस भी हैं और कुछ क्लासेस भी दिए हुए हैं, मतलब कई तरीके हैं। तो मैं आप जो है सी भी पढ़ चुके हो, C++ भी पढ़े हो, जावा भी पढ़े हो। तो जावा और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और वहां से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक की समझ है। तो इसलिए मैं PHP में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ अब। तो MySQLi नाम का एक क्लास है PHP के अंदर और उसी क्लास के जरिए हम जो है PHP को डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे हम। तो मैं सबसे पहले क्लास बनाया, क्लास का नेम db रखूंगा, db, फिर Ctrl+Z, फिर एक्सटेंड हमें कुछ नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दूंगा मैं, कोड खत्म। तो ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर आप समझते हो क्या होता है। अब ये मत कह देना कि जावा में तो हमने पढ़ा था क्लास के नेम से सेम होता है, तो यहाँ पे भी क्लास के नेम से सेम होना चाहिए। आप कर सकते हैं, पर पीएचपी के अंदर कंस्ट्रक्ट नाम से कंस्ट्रक्टर होता है, फिक्स कर दिया है इन्होंने। तो आप डीबी के नाम पे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग कोड लिखने के तरीके होते हैं, पर सबका कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। एक कंस्ट्रक्टर भी डीबी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते के साथ कॉल हो जाएगा, आप देख लेना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉलर लिखता हूँ दिस, फिर उसके बाद CONN, कनेक्शन इसमें आएगा और फिर न्यू। मैंने दिस के साथ यहाँ पे कौन नाम का वेरिएबल बनाया है, राइट। मैं मान के चलता हूँ कि आपको PHP में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक की समझ होगी। तो MySQLi इस क्लास का मैं इस्तेमाल करूंगा और ओपन क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर होगा। पहला में सर्वर नेम होता है, सर्वर नेम। दूसरा पैरामीटर इसको क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए। तीसरा पैरामीटर क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। चौथा पैरामीटर क्या डाल देंगे हम, डेटाबेस का नाम DB नेम। समझ गए आप। तो हमारा सर्वर कहाँ पे है, सर्वर मेरा इसी कंप्यूटर में है। तो इस कंप्यूटर को मैंने लोकल होस्ट के नाम से लिख दूंगा। यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दिया। यूजर नेम मेरा
डेटाबेस का रूट है। मेरे MySQL में कोई पासवर्ड नहीं सेट है, इसलिए मैंने पासवर्ड को खाली छोड़ूंगा मैं। और डेटाबेस का नेम क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखो टेस्ट डेटाबेस बाय डिफॉल्ट बना है मेरे अंदर, तो मैं टेस्ट के नाम से ही डेटाबेस यहाँ पे बना देता हूँ। तो क्या होगा कि जैसे ही MySQL नाम का क्लास में मैं पास किया ये पैरामीटर, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि MySQL कुछ रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो रिटर्न करेगा, हम उसको कौन नाम के वेरिएबल में रख लेंगे, और इस कौन नाम के वेरिएबल में क्या आएगा, डेटाबेस जो है हमारा PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है, इसका कंफर्मेशन आ जाएगा इसमें, जिस कंफर्मेशन को हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। और उसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए मैं इफ का कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, और फिर कॉन पे क्लिक करते, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया कॉन को, और यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लिखूंगा कनेक्शन एरर के नाम से। तो COOECT_ERROR कनेक्शन एरर। अब देखो, यदि MySQL से कनेक्टिविटी हमारा बन जाएगा, ठीक है, समझना बात को, यदि यहाँ नोट लगाता हूँ, यदि मेरा MySQL से कनेक्टिविटी बन जाएगा तो ये एरर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने नोट लगाया हुआ है, तो एरर नहीं होगा। यहाँ पे नोट लगाया हूँ ना, इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ यदि कनेक्शन बन गया होगा तो एरर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा DONE डन, या सक्सेस, कुछ भी लिख देंगे। और फिर एल्स में लिख दूंगा क्या, मैं फेल्ड कनेक्शन। फेल्ड कनेक्शन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मतलब ये यदि एरर में डेटा हो गया, मतलब कनेक्शन एरर ट्रू रिटर्न यदि हमें कर दे रहा है, मतलब नॉट लगा है तो फॉल्स होगा, तो फॉल्स होता है तो एल्स में आता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा BASE कनेक्शन FAILD फेल्ड डेटाबेस। मेरा बी बटन ही खराब हो गया है और मेरे को थोड़ा, डेटाबेस, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम। यहाँ पे मैं आऊँगा और लिखूंगा लोकल होस्ट सीधा, और टेस्ट DB नाम से मेरा क्लास है, DB। कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है अभी, मेरे को ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना इसका। तो मैं न्यू, सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, इतना बड़ा अपराध, न्यू, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। देखो रन करता हूँ, डन आ गया। तो हमारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी सक्सेस हो गया। आप कहें कि एरर करके दिखाओ, मैंने यूजर नेम गलत कर दिया, तो अभी देखना फेल्ड आ जाएगा। मैं रन किया तो ये देखो डेटाबेस कनेक्टिविटी फेल्ड आ गया, और यहाँ पे PHP का लंबा चौड़ा वार्निंग आ रहा है कि देखो भाई आपने यूजर नेम गलत किया है, यस एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर। तो यूजर है ये नहीं है तो एक्सेस डिनाइड ही देगा। तो डेटाबेस हमारा कनेक्टिविटी फेल्ड हो गया। मैं यूजर नेम को सही कर देता हूँ। इतना हमारा काम हो गया, हमारा कनेक्शन बन के रेडी हो गया है। तो आगे का काम, इस डन को हटाइए और यहीं पे हम करेंगे आगे का काम। तो आगे का काम करने के लिए मैं यहाँ पे डॉलर का साइन देता हूँ, फिर दिस लगाता हूँ, या सीधा वेरिएबल का नाम भी लिख सकते थे, Q का मतलब क्वेरी। अब जरूरी नहीं है कि मैं जो वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ आप भी उसी वेरिएबल का नाम दीजिए। Q वेरिएबल का नाम है, कौन वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे वेरिएबल को हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्टाइल में एक्सेस किया है, और यहाँ पे लोकल वेरिएबल में बना रहा हूँ। तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इन क्वेरी लिख दूंगा, इंसर्ट इनटू। यहाँ पे मैं लिखने से बेहतर है कि मैं आऊँ यहाँ पे और यहाँ पे सीधा इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। आप ऐसे मत करना, क्योंकि आपको सीखना है अभी। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में समय भी मेरे को कम लगाना है, और मेरे को पहले से आता है एसक्यूएल, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ।
तो पहला मैं आईडी में डाल दूंगा 1 कॉमा, डबल कोट में लिख दूंगा नेम, कुछ भी दे देते हैं, मैं ACM दे देता हूँ, फिर कॉमा, एड्रेस में INDIA दे देता हूँ। तो ये क्या हो गया, क्वेरी हमने तैयार किया है। ये जो डेटा मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है ना अभी, ये वेरिएबल से आएगा रन टाइम पे, पर अभी मैंने जस्ट फिक्स कर दिया है। अब फिर हम क्या करेंगे, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट पे एक मेथड होता है, क्या मेथड होता है वो, क्वेरी मेथड है, QUERY, क्वेरी मेथड। अब क्वेरी मेथड पे मैं क्या पास कर दूंगा, $Q। तो एक फिर डॉलर लिखता हूँ और ऑब्जेक्ट नाम से लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वार डंप लिखता हूँ पहले, वार, वार डंप, और वार डंप में मैं पास कर दूंगा इस ऑब्जेक्ट को, पास कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट को। देखना क्या होता है आप लोग, मैंने रिफ्रेश मारा और यहाँ पे एक बुलियन लिखा है और ट्रू बता रहा है, बुलियन का मतलब डेटा टाइप, और ट्रू जो लिख रहा है वो रिजल्ट लिख रहा है। कहने का मतलब कि यदि डेटा, एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा, तो क्वेरी मेथड ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू डेटाबेस में आ जाएगा। तो अभी ट्रू आ गया, मतलब डेटाबेस में डेटा सेव हो चुका है। डेटाबेस में आता हूँ और मैं ब्राउज बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे कि ये देखो यहाँ पे आ गया है डेटा। मैं एक और डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अमित, आईडी में डाल देता हूँ 2, सेव किया मैं, और फिर से यहाँ पे आया, और फिर से जो है मैं रिफ्रेश किया, फिर यहाँ पे ट्रू है, और फिर यहाँ पे रीलोड में करूंगा, तो ये देखिए दूसरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, अभी मैं क्या करता हूँ ना कि कॉमा को हटा देता हूँ, कॉमा को हटा दिया, नाम अमित की जगह पे मैं कुछ भी कर दूंगा, जैसे सुमित कर देता हूँ मैं नाम, कॉमा हटा दिया। एसक्यूएल का क्वेरी हमारा गलत हो गया, तो एसक्यूएल का क्वेरी गलत हो गया, इसका मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा डेटा, और जब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं होगा मतलब क्वेरी मेथड जो है ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न नहीं करेगा मतलब वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स रिटर्न करता है यानी हम टेस्ट करते हैं। तो मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। समझ में आ गया बात आपको। फिर से मैं रिलोड करता हूँ इसको, तो ये देखो यहाँ पे कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे इफ के अंदर, इफ, इफ के अंदर मैंने इसको डाल दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इको लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा DONE, डन। डन का मतलब क्या है, डन का मतलब यह है कि डेटाबेस में डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। और फिर यहाँ पे मैं एल्स ब्लॉक में भी लिख दूंगा, एल्स लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये एक तो एक्स्ट्रा आ गया। एल्स ब्लॉक में मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे फेल्ड, FAILD, फेल्ड, फेल्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब अभी मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, एक सही नहीं कर रहा हूँ और मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो देखना क्या प्रिंट होता है। फेल्ड प्रिंट हो गया, मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। कंफर्म के लिए मैं ब्राउज बटन पर क्लिक कर दिया। अब फिर से मैं आता हूँ और यहाँ पे कॉमा देता हूँ, 2 को बना देता हूँ 3। तो ये देखो पुराना रिजल्ट है, फेल्ड आया था, डेटाबेस में खाली 2 ही डेटा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रीलोड कर दिया और यहाँ पे डन आ गया, और यहाँ पे ब्राउज पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देखो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया। तो डेटाबेस में डेटा इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। यदि डेटाबेस से डेटा डिलीट करनी है तो डिट्टो, जरा सा भी नहीं, डिट्टो यही कोड होगा, बस एसक्यूएल का क्वेरी बदल जाएगा। समझ रहे हो बात आप, एसक्यूएल का क्वेरी सिर्फ बदल जाएगा, कोड डिट्टो यही रहेगा। यकीन नहीं हो रहा है क्या, करके दिखाता हूं मैं आपको। डिलीट के लिए भी मैं जनरेट कर लूंगा क्वेरी, मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, डिलीट
और मैं यही कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आया, वेयर की जगह पे मैं क्या करूंगा, आईडी लिखूंगा इक्वल टू 1, लिख दिया मैंने 1। 1 मैं यहाँ पे डबल कोट में नहीं लिखूंगा क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है। तो अब मैं यहाँ के रिफ्रेश मार दूं, रिफ्रेश मारने से पहले मैं ब्राउज में आता हूँ। मैं ब्राउज में आया, यहाँ देखो 1SEM नाम के व्यक्ति का आईडी है। मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे डन है, वो डन ही रह जाएगा और फिर डेटाबेस से डेटा डिलीट हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, डन है, डन रह गया और यहाँ पे मैं फिर से रिलोड करता हूँ तो आप देख लो डेटाबेस से डेटा डिलीट हो गया। अपडेट के लिए करना है तो क्या करें, डिट्टो कोड सेम होगा। मैं एक बार सिंटेक्स गलत करके दिखा देता हूँ, फेल्ड आएगा अभी, ये देखो फेल्ड किया तो फेल्ड आ गया। समझ रहे हो बात आप लोग? तो यही है, मैंने इक्वल टू का साइन दिया, रिफ्रेश किया तो डन आ गया फिर भी। तो डेटाबेस में डेटा था ही नहीं, लेकिन क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट कर दी गया है, इसीलिए सक्सेस का मैसेज आ गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अफेक्टेड रो चेक करते हैं, जो कि मैं लेटर ऑन बताऊंगा। अभी बताने लगूंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप अभी उस पर मत पढ़ो, अभी भी सिंपल चीजें सीख लो। अपडेट के लिए क्या होगा, सेम कोड होगा, बस क्वेरी बदल दूंगा मैं, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अपडेट करके देखना आप लोग, क्वेरी बदल के, सेम क्वेरी बदल के देखना, नहीं बनेगा तो बताना मेरे को। मैं डेटाबेस से डेटा निकालना सिखा रहा हूं अब मैं आपको। तो डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके छोड़ देता, छोड़ दूं, रहने दूं। ऐसा करते हैं कि इन सभी कोड को मैं कॉपी करता हूं, कट करता हूं मैं, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, FUCTION फंक्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ सेव। सेव मेथड के अंदर ये सारा मैंने कोड लिख दिया। हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े इस कोड को, तो यहाँ से देख लेना आप। मैं फोल्ड करता हूँ कोड। अब मैं फिर से कंस्ट्रक्टर के अंदर आता हूँ, ये देख लो आप लोग, कनेक्शन का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर लिखता हूँ और क्यू लिखता हूँ, इक्वल टू का साइन देता हूँ, और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, क्वेरी लिखूंगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है, EMP टेबल का नाम है। आप चाहें तो स्टार के जगह पे कॉलम का भी नाम लिख सकते हैं, मैं जल्दबाजी में हूँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। कितना टाइम हो गया, 18 मिनट, 2-3 मिनट और रुक जाओ बस। तो यहाँ पे हो गया। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डॉलर लिखता हूँ और यहाँ पे कुछ भी आर नाम से मैं वेरिएबल बना दिया, और फिर मैं क्या करूंगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल करूंगा, कौन सा, एग्जीक्यूट, सॉरी एग्जीक्यूट नहीं, क्वेरी मेथड होता है ना। देखो क्वेरी मेथड क्या करता है कि क्वेरी मेथड क्वेरी को फायर करता है। तो क्वेरी मेथड क्वेरी को जब फायर करता था तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाता था, डिलीट हो जाता था। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है प्रोसेस बदल जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ क्या बदलेगा। डॉलर क्यू लिख दिया मैं। अब देखो, यदि क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो इफ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं इफ के अंदर ही डालता हूँ। और यदि क्वेरी मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। तो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे, सॉरी एग्जीक्यूट अभी हुआ, हाँ एग्जीक्यूट हो गया अब यहाँ पे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, तो जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में एक वेरिएबल बनाऊंगा डेटा के नाम से, और इक्वल टू का साइन दूंगा, और फिर डॉलर आर वेरिएबल पे मैं एक मेथड कॉल करूंगा। कौन सा मेथड कॉल करूंगा, फेच, FETCH, सजेशन में नहीं आएगा, माता है, फेच एजॉक अंडरस्कोर ASSOC। तो सजेशन में नहीं आ रहा है, मेरे को याद है, मैं लिख दे रहा हूँ।
तो फेच एजॉक मेथड कॉल किया। अब फिर मैं क्या करूंगा कि वार डंप नाम का, मैंने डिबग करने के लिए एक्चुअली इस मेथड का इस्तेमाल लोग करते हैं, तो मैं आया और वार डंप पे इसको प्रिंट कर दिया। मैं देखना क्या होता है। ये देखो, ये कह रहा है कि 3 ठो एरे आया हुआ है। 3 ठो एरे आ गया क्या? डेटाबेस में कितना एरे है? 2 ही ठो है, 3 ठो एरे कहाँ से आएगा? ये गलत बात है, 3 ठो एरे नहीं आया होगा। अच्छा समझ गया मैं कौन सा एरे कह रहा है। इन सबको कह रहा है एरे। वो तो इसलिए 3 दिखा रहा है। कहने का मतलब कि देखो, ये ऑब्जेक्ट आके रेडी हो गया यहाँ पे। नेम है अमित, एड्रेस है इंडिया। तो ये पहला हमारे पास डेटा आ गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये किस तरह का डेटा है, मैं समझा रहा हूँ आपको। ECHO एको करो आप और लिखो यहाँ पे डॉलर डेटा और इसको करली ब्रेस। आपने एसोसिएटिव एरे पढ़ा है ना? एसोसिएटिव एरे। तो जैसे ही आपने ये मेथड को कॉल किया, तो पहले रो में अमित है, इंडिया है, इसका रोल नंबर सॉरी आईडी 2 है। तो ये पहला रो को डेटाबेस से उठाया और असाइन कर दिया इसमें एसोसिएटिव एरे के रूप में। समझ रहे हो आप? तो जैसे ही पहला बार हमने कॉल किया फेच जॉब, तो पहला रो फेच किया और इसमें डाल दिया। तो मैं प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं आईडी डाला और एको करा, तो ये देखो 2 आईडी आ गया। वैसे ही यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा तो नेम आ जाएगा। नेम आ गया। नेम के बाद एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। आपको स्पेलिंग सेम रखना है। इस कॉलम का जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग वो भी रखना। तो एड्रेस में लिखूंगा तो एड्रेस भी आ जाएगा। मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ अभी। लेकिन आप कहेंगे अभी तो सर एक ही रो आया है, तो दूसरा रो भी चाहिए, तो क्या करेंगे? मैं इन दोनों को दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ। दोबारा कॉपी पेस्ट किया। तो पहला बार मैंने कॉल किया, पहला रो आया। दूसरी बार कॉल करूंगा तो दूसरा रो आएगा। तो अब आप लोग देखना कि कितना बार प्रिंट होता है। मैं यहाँ आप पे आता हूँ, रिलोड करता हूँ। ये देखो यहाँ पे चिपक गया आपस में। तो पहले बार कॉलिंग से अमित आ गया, दूसरे बार के कॉलिंग से सुमित आ गया। मतलब 2 ठो रो था, तो हमें 2 बार फेच मेथड कॉल करना पड़ा है यहाँ पे। अब आपको के सर अभी तो 2 ठो रो है, जरूरी थोड़े है कि हर समय 2 रो हो, अनेकों रो हो सकता है। तो मतलब ये कि हम इसको लूप के माध्यम से कॉल कर देंगे। तो वाइल लूप लगाएंगे और इसको हम कॉल कर देंगे। कैसे करके दिखा दूं? तुरंत दिखा देता हूं करके, देखो। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला है। वाइल लिखा मैंने, पूरे को डाल दिया मैंने वाइल के अंदर और करली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दिया। अब आप देखना, अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब जितना तो डेटाबेस में रो होगा उतना बार ये लूप चलेगा और उतना बार फिर यहाँ पे नेम प्रिंट होगा। कितना रो है कितना नहीं है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखना, रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं आया। 2 ठो रो था, 2 बार चल गया। मैं तीसरा रो इंसर्ट यदि कर दूंगा, मैं यहीं से इंसर्ट कर दे रहा हूँ तीसरा रो भी। यहाँ पे आईडी में 4 डाल दिया, नेम कुछ भी डाल दिया और कंट्रोल एंटर दबा दिया। डेटाबेस में डेटा सेव हो गया है। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखो तीसरा नाम भी आ गया। क्लियर नहीं दिख रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे डॉट लगाएं और यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल कर दें। BR टैग का इस्तेमाल कर दें। ये देखो, तो पहले रो में अमित था, दूसरे रो में सुमित था, तीसरे रो में ये था, प्रिंट हो गया। तो ब्राउज पे मैं क्लिक करूंगा, ये तीनों रो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने सिर्फ नेम प्रिंट किया है, आप चाहो तो सब कुछ प्रिंट कर दो, सारा कॉलम, तीनों कॉलम प्रिंट कर दो। तो डेटाबेस में काम हम इसी तरह से करते हैं। आज के क्लास में आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है सिर्फ कि डेटाबेस में नॉर्मल तरीके से इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे होगा। अगले चैप्टर में हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जाता है, जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक वगैरह को नहीं काम करने देता। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक वगैरह से हम बचते हैं। तो उसका मैं बताऊंगा, लेकिन उसको मैं बताऊंगा अगले दिन। तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस करते करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।